बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, अलीमा खान साहबा पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अंडा फेंका गया वाक़या पेश आया, जिसके बाद पुलिस ने 2 लड़कियों को हिरासत में ले लिया और अडयाला जेल भी चौकी जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अलीमा खान साहबा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इसी दौरान जो है वो अचानक से किसी ने अंडा फेंका और उनके चेहरे के करीब आके लगा। और इनके जो बहन है बानी पीटीआई की इमरान खान साहब की, अलीमा खान साहबा, उन्होंने कहा कि हमें फिक्र नहीं, हम पर कोई हमला करे, हमें पता है कि ये क्या कर सकते हैं और कौन कर रहा है। इसके बाद बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान अडयाला जेल के बाहर मौजूद साफियों के सवालात का जवाब देने के बजाय गाड़ी में जाकर बैठ गई। इस मौका पर मौजूदा पीटीआई रहनुमा और वर्कर्स जो थे उनकी सहाफ़ियों के साथ जो है वो तल्ख कलामी भी हुई और अलीमा खान से तल्ख सवालात पूछने पर कारकुन मुश्तल भी हुए। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर कहा था कि वो इसमें जो है वो लोगों का गुस्सा और इनका खौफ देख लें, लोग जुल्म कबूल नहीं करेंगे। पुलिस वाले हमें कह रहे हैं कि हम तंग पड़ गए, लोग 8 फरवरी को खड़े हुए थे, आज भी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई अवाम की आवाज़ है, वो जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, ये बानी पीटीआई की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। कौमी असम्बली का इजलास सरदार स्पीकर अयाज सादिक जो है उनकी सदारत में हुआ, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान डी नोटिफाई होने पर बाइकॉट कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो पीटीआई के रुकन असम्बली इकबाल अफरीदी ने कोरम की निशानदही की, जिस पर गिनती कराई गई तो कोरम मुकम्मल था। स्पीकर ने कहा कि हम सैलाब और दहशत गर्दी की बात कर रहे हैं, ऐसे में कोरम पॉइंट आउट करेंगे तो बदकिस्मती है। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात को मौखर करने के लिए रूल्स मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर की गई, जो सैयद नवीद कमर ने पेश की थी। हुकूमती रवैये के खिलाफ बाइकॉट करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इजलास से उनका खिताब उन्होंने कहा कि बोनेर में हमारे 236 लोगों की अमवात हो गई है। एनडीएमए ने हमारी इस तरह मदद नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। एक तरफ ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ जो है वो भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ा जा रहा है और बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के, पंजाब के जो है बिलखुसूस अब सैलाब की जद में है। पंजाब भर में दरियाई सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और चिन्योट में और दीगर जगहों पर, इसी तरह अगर मुल्तान की बात की जाए, खानेवाल, ओज शरीफ और दीगर जगहों पर इसी तरह का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत वक्त जो है वो तमाम तर कोशिशें करने में मसरूफ है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आम शहरी इस बात का तहफ़्फ़ुज़ जाहिर कर रहे हैं कि हमें हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई मदद करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो लोकल इंतज़ामिया है वो हमें ये बात कहती हुई नज़र आ रही है कि अगर आपने किसी भी किस्म के कोई खुराक या खुश्क राशन तकसीम करना है तो वो आप हमारे हैंड ओवर करें, हम लोग खुद उसको जो है वो डिलीवर करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि आप इस पर मरियम साहब की या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो है वो फ़ोटो लगा दें या उसकी तस्वीर तशहीर कर दें, तो फिर आप खुद से इसको डिलीवर कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से माजिद अली भट्ट एडवोकेट साहब हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है सारा अली सैयद साहबा ने। सारा साहबा बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भट्ट साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, किस तरीके से देखते हैं ये जमहूरी रवायात के बरखिलाफ है और तमाम तर महज़ब मुआशरे के भी बरखिलाफ है इस तरह के इक़दामात करना। अलीमा खान साहबा पे जो आज किया गया, अंडा फेंका गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी हमजा साहब, मैं ये समझता हूँ कि अलीमा साहबा नहीं, कोई भी सियासी वर्कर हो, सियासी लीडर हो, उसके साथ अगर आपका कोई इख्तिलाफ राय है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनके साथ बदतमीजी या गुंडागर्दी पर उतर आया जाए। सियासत में हमेशा बर्दाश्त और दलील की साथ बात की जाती है, तौहीन और हमलों की इजाजत किसी सूरत भी नहीं दी जा सकती। और इस लिहाज से तो मैं जो ये हरकत हुई है, जिसने भी की है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मगर साथ में अफसोस भी इस चीज का करता हूँ कि माजी में जब ये अमल पीटीआई के वर्कर अपने मुखालिफिन, सियासी मुखालिफिन के बारे में करते थे, तो उस वक्त इनके ही ये लीडर
उसको बड़ा गैरतमंद जुर्रत वाला और इवन चीता कह के बुलाया जाता था, ये हमारा चीता है, इसने आज ये किया सियासी मुखालिफों के साथ। तो अब वही अमल जब इनके साथ हो रहा है और इन्हीं ही की सफों में इन्हीं ही के वर्कर कर रहे हैं, तो फिर इनको थोड़ा सा एहसास हो रहा है, चलें, एहसास हुआ है तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि ये चीज की तस्दीक हो गई है कि वो इन्हीं के वर्कर हैं। देखिए, जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वहां पे कोई पीपल्स पार्टी या नून लीग के तो वर्कर नहीं होंगे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए, इन्हीं के वर्कर हैं। पीटीआई है, स्याही फेंकी गई थी ख्वाजा आसिफ साहब पे, इसी तरह नवाज शरीफ साहब पे इसी तरह हमला किया गया, तो फिर वहां पे भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ही थी, तो फिर इससे ये समझा जाए कि वो भी नून लीग के ही कारकुनान थे। मियां साहब पर ही हमला हुआ था उस वक्त, वो एक मजहबी कांग्रेशंस में थे, तो वहां पर एक मौलवी ने या वो इंतहा पसंद बंदे ने उठ के हमला किया, तो उस वक्त इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मीम्स बनाई, इन्हीं पीटीआई वर्कर ने मीम्स बनाई, इन्होंने सोशल मीडिया पे कहा जी अच्छा हुआ है, उसको हीरो के तौर पर पेश किया। हम उस वक्त भी कंडेम करते थे, हम आज भी कंडेम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का इंसिडेंट हो, आपको पता है कि जब ये धरना 126 दिन का हो रहा था तो इमरान खान का लेजा आपको याद है, ओए आईजी, ओए फलाने, ओए तुम्हें हम घसीटेंगे। अब वो चीजें ट्रिकल डाउन हो गई है नीचे। इनका जो पिंडी का फयाज चौहान होता था, वो इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करता था, और वो आज फयाज चौहान जब इनसे लग हुआ है तो वो बता रहा है कि ये मुझे चीता कहते थे जब मैं ये चीजें हरकतें करके जाता था, और ये मुझे फीड करते थे कि अब तुमने फलां बंदे की जो ना ये आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे उसी तरह के फिक्रे कसते हैं, तो आज वो ठीक है? नहीं, वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से तो नहीं कसते ना, ये उसकी ट्रेनिंग है, उसकी ट्रेनिंग इन्होंने की हुई है। अब वो उसी ट्रेनिंग का मजर जहां जाता है अपने आप को वो शो करता है। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं ना कि इन्होंने अपने वर्कर्स को, अब देखिए लंदन में क्या करता था वो जो इनका एक लड़का था, वो 24 घंटे ना वो मियां साहब की रास्ता के बाहर खड़ा रहता था, और ये चंद एक फॉलोइंग के लिए, चंद एक मीडिया में मशहूर होने के लिए वो ये सारे काम करता था। वो उस वक्त वो अंडर 18 था। अब वो जब मेच्योर हुआ, जब बालग हुआ है, तो वहां के लास्ट के मुताबिक उस पर बेशुमार मुकदमे बन गए। अब नहीं वो करता, ठीक है ना। ये आज लेते हैं छोटे बच्चों की। हसन चौहान साहब का आपने नाम लिया, उन्होंने कहा, आपने कहा कि वो तरबियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आप इस बात को समझते हैं कि फयाजुल हसन चौहान साहब अपने शुरू दिन से जो है वो इसी जमात से सियासी वाबस्तगी रखते हैं? इससे माजी में उनकी बहुत सारी जमातें, वो जमात इस्लामी में थे, जमात इस्लामी ने उनको बिल्कुल वो अपने वर्कर्स को ट्रेन करती है। लेकिन जब वो पीटीआई में आए तो पीटीआई में उन्होंने कुछ, मेरे ख्याल को 8-10 साल 12 साल शायद इससे ज्यादा अरसा गुजारा, तो उसके बाद ये सारी चीजें उनके रचबस की, ये नॉर्मल सा रूटीन है पीटीआई के वर्कर्स की, गाली गलौज करना, तौहीन करना, दलील के साथ बात थोड़ा बहुत असर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे भी हो जाता है। अताउल्लाह तारड़ साहब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, नाजेबा इशारा करते हैं, एक हाथ में कानून की किताब है। इसी तरीके से अज़मा बुखारी साहबा की गुफ्तगू, राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू, बहुत सारे लोगों की, तो वो फिर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ जाता? नहीं, ये हमारे जितने भी जिनका नाम लिया आपने, उस्मा बुखारी, तारड़ या राना सलाह, उनकी बिलो द बेल्ट कभी कोई बात नहीं हुई। वो मेन स्ट्रीम के लीडर्स हैं ये तीनों, उन्होंने कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं की, इस तरह की कभी उन्होंने हरकतें नहीं की। बट साहब, राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे, चिन्योट में पहला इलेक्शन लड़ा पीपी का, और जो मरियम नवाज शरीफ साहबा को लकब दिया गया, मैं वो यहाँ पे बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं उन अल्फाज को बिल्कुल मुअज़्ज़म माशरे की जो है वो नहीं समझता हूँ हिस्सा। तो वो भी आपको याद होगा, अज़मा बुखारी साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करती थी और क्या क्या कहा करती थी। वो चीजें राना साहब से मंसूब जरूर है, लेकिन राना साहब ने वो चीजें कही ही नहीं थी। ये बात मैं उसके क्लिप्स आप तक जरूर शेयर करूंगा। ड्यूरिंग जलसे के खिताब वो ऑन एयर ये सारी चीजें कहते रहे। नहीं, वो उनसे मंसूब है ये, लेकिन वो उन्होंने की नहीं है। उस वक्त सोशल मीडिया चूंकि इतना वाइब्रेंट नहीं होता था। आपसे जानना चाहूंगा कि जहाज से तस्वीर जो है बेनजीर भुट्टो साहबा की, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी? नहीं, वो भी मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम है, लेकिन वो मुस्लिम लीग
नून के प्लेटफॉर्म से नहीं हुई थी, हमने कंडेम किया था। मियां साहब तो बेनजीर भुट्टो को अपनी बहन की तरह समझते थे, और ठीक है सियासी माहौल तो है, जलसों में एक दूसरे के खिलाफ बातें होती थी, लेकिन ये बात दुरुस्त है। और मियां अल्लाह जन्नत नसीब करे मुहतरमा को, वो मुहतरमा खुद मियां साहब को अपने भाइयों जितना दर्जा देती थी, और मियां साहब उनको बहन देती थी। बहन के पार्लियामेंट में खड़े होकर नाजेबा इशारा करते हैं। असैसिनेशन हुई तो पाकिस्तान का वाहिद लीडर था नवाज शरीफ, जो सबसे पहले बीबीएच अस्पताल में पहुंचा था। भट्ट साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, नाजेबा इशारा करते हैं, हाथ में आईन और कानून की किताब है। जब आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे तो वो उस वक्त यही कह रहे थे कि इस आइन और कानून की किताब को पकड़ के वो इशारा ये करते कि इस आइन और कानून पर अमल दरामद करो। ये जो तुम लोग गैर आईनी गैर हरकतें कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, बंद कर रहे हो, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है उनके जरिए सियासी वर्कर्स को सजाएं दिलवा रहे थे, ये उनको उनकी तरफ इशारा था। वो नजेबा इशारा कोई गैर अखलाकी हरकतें करने वालों को एहसास दिलाने के लिए किया था उन्होंने, और वो नजेबा इशारा नहीं था। वो जायज है पार्लियामेंट में खड़े होके अवामी नुमाइंदा बन के हाथ में आईन और कानून की किताब पकड़कर अगर किसी शख्स को महसूस हो कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो वैसे इशारे कर सकता है रियासत को, या मौजूदा सियासी निजाम को, या मौजूदा जो है अदालती निजाम को। नो 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 नो, आप फिर दूसरे कंटेक्स्ट में उसको ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि तारड़ साहब ने जो बात की थी, आइन की किताब पकड़ के कहा था इस पर अमल दरामद करें, और वो जो लोग आइन और कानून को रोंद रहे थे उनको कहा था कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं, और वो कोई ऐसा वो ना महजब किस्म का इशारा मैं नहीं उसे कंसिडर करता। उसकी वजह यह है कि वो हाथ से जब बंदा बोलता है तो कोई उंगली हाथ की नीचे हो जाती है, ऊपर हो जाती है, उसको पकड़ के उसको एडिट करके पेश करना, ये मुखालफी व्हाट्सएप आईन और कानून की किताब एक हाथ में थी और इशारा जो था वो दूसरे हाथ में था। जी सारे साहबा आप इसको किस तरीके से देखती हैं? अलीमा खान साहबा पे अंडा फेंका जाता है और फिर वहां पे पुलिस जो है इनिशियली उस गाड़ी को, उसमें बैठी वो खवातीन जो है उनको फैसिलिटेट करके वहां से निकलवाने की कोशिश की जाती है, जबकि माजी में हमने देखा जिसने भी ऐसे कोई इकदाम किए जो काबिल मजम्मत हैं उनको फौरन गिरफ्त में लिया जाता रहा। जी अस्सलाम वालेकुम हमजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये देखिए आज जो भी अलीमा खानम साहिबा के साथ हुआ है अडियाला जेल के बाहर, सबसे पहले तो दो सहाफ़ी आए और उन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की रिपोर्टिंग के नाम पर, और वो शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश कर रहे थे, जिनको खवातीन से मुनासिब फासला रखकर बात करने की भी तमीज नहीं थी, और वो बाकायदा अलीमा खानम को हरास कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकारी सहाफ़ी हैं और वो इनको हरास करने के लिए भेजे गए हैं। उसके बाद एक एजेंडा के तहत भेजी गई शरपसंद खवातीन ने उन पर हमला किया और फिर फरार हो गई, और हमारे कारकुनों को तो बहुत शदीद गुस्सा गया और उन्होंने उनका पीछा किया, लेकिन पुलिस ने, अफसोस की बात सबसे ज्यादा ये है कि पुलिस ने उन शरपसंद और हमलावर खवातीन को गाड़ी समेत मंसूबे के मुताबिक फरार होने में पूरी ना सिर्फ मदद की बल्कि वहां से निकाल भी लिया, और अवाम अडियाला चौकी में उनको जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अब की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको पकड़ लिया गया है। अच्छा नहीं, लेकिन उस वक्त उनको वहां से भगा दिया था, मुझे भी लेटेस्ट की इत्तला का नहीं पता, लेकिन उस वक्त अवाम बहुत गुस्से में थी। खबर नशर होती है तो फिर थोड़ा सा जो है वो इस तरह के करना पड़ता है, भट्ट साहब भी समझते हैं। जी सारा साहब, ये हरकतें देखिए ना सिर्फ घटिया हैं बल्कि बेशर्मी की इंतहा है कि ये इमरान खान साहब की बहनों और उनके खानदान के खिलाफ होने वाली मुसलसल हुकूमती ज्यादतियों और तसलसल के साथ हिरासा करने का हिस्सा है। अलीमा खानम पर भी, अलीमा आपा के ऊपर कई झूठे मुकदमात किए गए, उनको कई बार गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को, उज़मा खान को, नौरीन खान को, उनके खानदानों पर मुसलसल जुल्म ढाया जा रहा है। नौरीन खान के बेटे हसान खान 10 साल की सजा काट रहे हैं। हाल ही में अलीमा खानम साहिबा के 2 साहबजादों को भी झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है, जबकि आप जानते हैं कि जो उनके बड़े बेटे हैं शाहरेज जो हैं, वो तो उनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है, और वो एक एथलीट हैं और एक बिजनेसमैन है। और जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त एक गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज्यादा वीडियो को चलवाना शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा के तौर पर, जिसमें वो अलीमा खानम के साथ जा रहे थे और इन्होंने इसको 9 मई के साथ मुंसलिक कर दिया। हालांकि वो उस वक्त उनका बेटा शाहरेज जो था वो 9 मई को चित्राल में थे, और इन्होंने उनके घर में घुसकर उनको अगवा किया। अगले दिन जब उनका दूसरा बेटा शेर शाह उनसे मिलने, अपने भाई से मिलने कोर्ट में गए तो वहां से वापसी पर उनको भी अगवा कर लिया। और
उसके बाद देखें जज साहब ने खुद ये रिमार्क्स दिए कि 96/23 केस के ऊपर क्या अब आप पूरे पंजाब को उठा लेंगे। मतलब बात, और वो जो वीडियो चलाई जा रही थी वो वीडियो एक्चुअली 21 नवंबर की थी, 21 सितंबर की थी, जो कि लाहौर काना जलसे की थी, जिसकी हमें एनओसी भी मिला था। लेकिन चूंकि उस दिन अलीमा आपा का कोई ड्राइवर नहीं था तो उनके बेटे शाहरे जो थे वो अपनी वालदा के साथ वॉक करके उनको जलसे तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि 5 किलोमीटर पहले इनको उतार दिया गया था, क्योंकि ये मरियम नवाज का जलसा तो था नहीं कि उनको गाड़ी पूरी जलसे के अंदर तक ले जाने देते। इन बेचारियों को तो, इन बहनों को तो 12-12 घंटे गर्मी में जब अडियाला जेल भी ये जाती हैं खान साहब से मुलाकात के लिए, तो इनको बाहर धूप में बिठा दिया जाता है, घंटों इंतजार करवाया जाता है। जो सलूक इनके साथ किया जा रहा है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। सारे साहब और साहब के लिए, सारे साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से बयान सामने आ गया इस वाकये के हवाले से, और उसमें कहा जा रहा है कि दागल के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है, केपी से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे, और ये उनमें से लोग हैं। बिल्कुल जी सारे साहब, ये रावलपिंडी पुलिस की तरफ से देखिए जरा कि ये बयान आया है और उन्होंने दावा किया है कि इन खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से था, और ये ऑल केपी से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस एंड ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के लोग थे जो अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे। इन्होंने अलीमा आपा से कोई सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो बदले में उनको ये अंडे मारे गए। अब आप मुझे ये बताएं कि केपी से क्या उनको मालूम था कि अलीमा उनके सवाल का जवाब नहीं देंगी अलीमा आपा, और वो वहां से अंडे उठाकर लाए थे इनको मारने के लिए? सारे सवाल अलीमा खान साहबा क्यों उनके सवालात के जवाब देंगी? क्या वो केपी गवर्नमेंट का हिस्सा है? क्या उनके पास कोई पोजीशन है या वो सियासी? नहीं, एक ये बहुत ही रिडिकुलस सी बात है कि क्या वो वहां से अंडे उठा के इसलिए लाए थे कि उनको पता था कि यहाँ पर ये सिचुएशन होगी और हमने उनको मारना है? उनके हाथों में अंडे कहाँ से आए? केपी से जो लोग आ रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल झूठ प्रोपेगेंडा है। ये इनके अपने लोग थे जिनको उन्होंने बहुत बाहिफाजत बाद में वहां से भगा भी दिया। भट्ट साहब का इस पे मौकिफ लेना चाहूंगा। भट्ट साहब, आप जिस तरह से कह रहे थे पीटीआई का हिस्सा, और रावलपिंडी पुलिस भी वही कह रही है, और अलीमा खान साहबा के किस किस्म के सवालात उनसे क्यों बनते हैं? क्या वो केपी गवर्नमेंट का हिस्सा है? अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया किसी पॉलिटिकल इशू की वजह से, या किसी भी कोई इंतजामिया के सवाल का जवाब, तो इंतजामिया ने देना, या फिर अलीमीन गंडापुर साहब दें, या फिर केपी गवर्नमेंट का नुमाइंदा दे। अलीमा खान साहबा क्यों जवाब? जी बिल्कुल। देखिए, पीटीआई टूट फूट का शिकार है। पीटीआई अपना जो एक नेशनल लेवल का उसका इमेज था, वो इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के जाया किया हुआ है। अब अलीमा खान और अलीमीन गंडापुर के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं सबको पता है। इवन अलीमीन गंडापुर के खिलाफ यहाँ तक इन्होंने विद इन अ पार्टी की कि इसको इमरान खान ने कह दिया कि निकल जाओ पार्टी से, इसके खिलाफ अदम तमाद ले आओ, ये कर दो वो कर दो। तो उसके अगेंस्ट कुछ रूमर्स या कुछ कहानियां ये भी हैं कि अलीमा खान अब चूंकि थोड़ा सा इररेलेवेंट होती जा रही थी, तो इसलिए ये एक सियासी स्टंट के तौर पर शायद उन्होंने ये किया है ताकि मीडिया में ये टॉक्स हो, मीडिया में ये चीजें आए। और इस तरह जो आपका जो है ये इतराज के जी जो बच्चियां थी जिन्होंने वो अंडा फेंका है, उनको रावलपिंडी की पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। नहीं, देखें, अगर उन्होंने किया है तो वहां पे पुलिस मौजूद थी, वो उन सारे वर्कर्स की लाइन ऑर्डर को, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए थी। जब ये काम हुआ है तो पुलिस ने उनको जिन्होंने रऊफ हसन साहब पे हमला किया था, सर जो ख्वाजा सरा थे रऊफ हसन साहब पे जिन्होंने हमला किया था, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक रखने वाले थे। वो भी कोई प्रोटेस्ट करने आए थे, सवालात किए थे जिसका जवाब नहीं दे सके, और एक निजी रऊफ हसन पर जो हमला हुआ था वो रऊफ हसन ने खुद बताते, रऊफ हसन साहब खुद बताते हैं कि उनके साथ मेरे कुछ हार्ट एक्सचेंज हुए थे, कुछ उनकी गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू में उनके आपस में इख्तलाफात हुए। तो उस इख्तलाफात में जो भी ख्वाजा सरा था उसने इनको साथ बदतमीजी की। हमने उस वक्त भी इस चीज को, सर वो गिरफ्तार नहीं हुए, भी हमने वो गिरफ्तार नहीं हुए। आप गवर्नमेंट में मौजूद हैं, आपका फर्ज बनता था, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई। कहां है वो ख्वाजा सरा? वो ख्वाजा सराब उस वक्त निकल गए। वो रऊफ हसन को चाहिए था कि उनको गिरफ्तार करवाने के लिए 22 से गिरफ्त करते या थाने में पर्चे के लिए जाते, वो नहीं गए, तो उसमें फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? ठीक जी सारा साहब,
नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें जो है वो दोनों तरफ से इस किस्म की सूरत हाल बन रही है और मुहज़्ज़ब माशरे की ऐसी बिल्कुल मिसालें नहीं मिलती हैं। ये जो वाक़या पेश आया काबिल मज़म्मत है, दोनों तरफ की जानिब से इसकी मज़म्मत की गई है और जो रावलपिंडी पुलिस है उसका जो मौक़िफ़ सामने आता है, उनका जो बयान सामने आता है, उसके मुताबिक ये सूरत हाल जो है वो इस वजह से क्रिएट हुई क्योंकि केपी से कुछ लोग जो हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आई। सवाल किया गया अलीमा खान साहबा से। अलीमा खान साहबा से सवाल क्यों बनता है, वो तो बरसरे इक़्तिदार नहीं है, वो एज ए पॉलिटिशियन भी नहीं, वो तो हमशीरा बानी पीटीआई के तौर पर प्रोटेस्ट करती हैं और जाती हैं। केपी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, कोई ओहदा उनके पास नहीं है, लेकिन ये एक अजीब सवालिया निशान उठता हुआ नजर आता है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।